आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के अकाउंट से करीब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से मामला खुलने की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा सरकार बैंक गई और कहा कि उन्हें अपना किसी डिपार्टमेंट का एक अकाउंट बंद करके पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। इस दौरान अधिकारियों को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखे जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। मतलब बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा था कि पैसा निकाला गया है, लेकिन सरकारी फाइलों में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। शुरुआती जांच में सामने आया कि हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में से करीब 590 करोड़ रुपए की रकम बिना किसी ऑथराइजेशन के ट्रांसफर की गई है। ये पूरा केस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ। इस खुलासे के बाद बैंक ने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उन कर्मचारियों की पहचान की गई जिनके इस फ्रॉड में शामिल होने का शक है। ऐसे 4 लोग थे, उन्हें बैंक से सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ अपनी अंदरूनी जांच पर भरोसा न करते हुए बैंक ने एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट भी शुरू कराया है। इसके लिए बैंक ने केपीएमजी को नियुक्त किया है, जो दुनिया की एक जानी मानी ऑडिट और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से इन कर्मचारियों ने सरकारी खातों से बिना किसी परमिशन के फर्जी सिस्टम एंट्री डालकर ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दिए। फर्जी चेक बनाए गए। जांच में ये भी सामने आया है कि इन ट्रांजैक्शंस को इस तरह अंजाम दिया गया कि लगे कि ये नॉर्मल है। हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभाग, बोर्ड, निगम और दूसरी सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि अब वे सिर्फ सरकारी बैंकों में ही अपने बैंक खाते रखें और वहीं से सारे ट्रांजैक्शंस करें। जब ऐसी घटना होती है तो कई जरूरी सवाल खड़े होते हैं। बैंक अकाउंट में से पैसे जाते रहे, बैंक को पहले खबर कैसे नहीं हुई? जिसका अकाउंट था उसे खबर कैसे नहीं हुई? वो खाता हरियाणा सरकार का था, आपका या हमारा भी हो सकता था। क्या इतनी आसानी से झूठे कागज बना के आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में भी पैसों का हेरफेर किया जा सकता है? क्या लोगों के पैसे बैंक में सुरक्षित हैं? इसकी निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है?